नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। कभी सोचा है कि जिस प्याज ने आपको रुलाया वही अब आपको मुस्कुराने की वजह देगा? यकीन करना मुश्किल है, जी हाँ, लेकिन खबर ऐसी है कि अगर आप जान लेंगे तो या तो खुश हो जाएंगे या सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में प्याज के दाम आम जनता की जेब को सीधा काट रहे थे। कहीं 80, कहीं 100 और कुछ जगहों पर तो 120 रुपये किलो तक प्याज बिक रहा था। लोग दुकान पर पहुंचकर सिर्फ दाम पूछकर लौट रहे थे। कई घरों में रेसिपी से प्याज हटाया जा चुका था। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे थे अब तो शादी में प्याज देना पड़ेगा गिफ्ट में। जी हाँ, लेकिन अब सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है और वो ये कि अब प्याज 25 प्रति किलो मिलेगा, वो भी सब्सिडी रेट पर। जी हाँ, केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए प्याज को सब्सिडी पर बेचने का फैसला लिया है और ये कोई हवाई घोषणा नहीं है। इसकी शुरुआत खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली के कृषि भवन से कर दी है। इस योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई है। NAFED और NCCF यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन और अन्य सहकारी संस्थाओं को इसके जरिए पूरे देश में मोबाइल वैन चलाई जाएगी जो अलग अलग इलाकों में जाकर प्याज सस्ती दरों पर बेचेगी। यानी अब लोगों को महंगे प्याज के लिए रोने की जरूरत नहीं, बल्कि राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक क्यों बढ़ी सब्जियों की कीमत, तो इसका जवाब मौसम की तबाही में छिपा है। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में इस बार बेमौसम बारिश, लू और आंधियों ने किसानों की कमर तोड़ दी। खासकर टमाटर, प्याज और आलू जैसे टॉप सब्जियों की फसलें खेतों में ही खराब हो गई। जहां कुछ नहीं बचा, वहीं जो थोड़ा बहुत स्टॉक था वो गोदामों में सड़ने लगा। ऐसे में मार्केट में सप्लाई घट गई और मांग बनी रही। इसी से दाम आसमान छूने लगे। सरकार के इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि बाजार पर थोड़ा कंट्रोल आएगा और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन ये राहत कितनी स्थायी है, ये भी अभी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए तो इसका मकसद है कि जब तक मार्केट में सामान्य सप्लाई बहाल नहीं होती, तब तक सरकार खुद दखल देकर दामों को नियंत्रण में रखे। जी हाँ, इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों को होगा जिनकी आमदनी सीमित है। वो लोग जिनके लिए हर हफ्ते का राशन एक चुनौती होता है, खासकर दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, उनके लिए ये स्कीम सीधी राहत लेकर आई है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, क्या ये सस्ता प्याज आपके शहर में भी मिलेगा? तो फिलहाल इसकी शुरुआत बड़े शहरों और मेट्रो क्षेत्रों से हो रही है, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना आदि। जी हाँ, धीरे धीरे ये स्कीम दूसरे जिलों और राज्यों तक पहुंचेगी। NAFED और NCCF की ओर से मोबाइल वैन और बिक्री केंद्रों की लिस्ट जल्दी ही जारी की जाएगी। आपको सलाह दी जाती है कि अपने लोकल न्यूज चैनल, अखबार या सरकारी वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें। जैसे ही जानकारी आए, आप तैयार हो सके कि आपके मोहल्ले में कब और कहां सस्ती प्याज वैन आ रही है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, सिर्फ सब्सिडी से महंगाई की जड़ नहीं काटी जा सकती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि बेहतर कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की मजबूती और मौसम प्रतिरोधी खेती को बढ़ावा देना। अगर फसल सुरक्षित रहेगी तो कीमतें खुद ही स्थिर रहेंगी। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ प्याज ही सस्ता होगा या बाकी सब्जियों पर भी ऐसी स्कीमें लागू होंगी? अभी सरकार ने प्याज पर फोकस किया है क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो हो सकता है टमाटर और आलू पर भी ऐसी योजनाएं लागू हों। जी हाँ, इस बीच आपके लिए जरूरी है कि इस मौके का सही इस्तेमाल करें। अगर आपके इलाके में वैन आती है तो जरूरत के मुताबिक प्याज जरूर खरीदें, लेकिन जमाखोरी ना करें। सरकार की ये स्कीम जरूरतमंदों तक पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अब वक्त है राहत की सांस लेने का। प्याज फिर से आपकी रसोई में वापसी करने को तैयार है और वो भी सिर्फ 25 रुपए में। जी हाँ, अब बताइए कि आपके शहर में प्याज के दाम सिर्फ 100 पार कर गए थे। क्या आप इस स्कीम से खुश हैं और क्या आप चाहते हैं कि ऐसी स्कीम बाकी सब्जियों पर भी आए? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।